बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ग्रीन पास का निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगाई पाबंदियों में आसानी पैदा करने के लिए यूएई हुक्काम ने अल हसन ऐप पर ग्रीन पास नामी एक नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। ये निज़ाम अल हसन ऐप को इस्तेमाल करने वाले सारिफ से मुतालिक कोरोना वैक्सीन और कोरोना पीसीआर टेस्ट से मुतालिक मालूमात फराहम करता है। इस निज़ाम के तहत सारिफीन को कोरोना वैक्सीन और कोरोना पीसीआर के स्टेटस के हिसाब से मुख्तलिफ रंग मुतारिफ करवाए गए हैं और इन्हीं रंगों के मुताबिक ही कोरोना के फैलाव के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों से इस्तिस्ना मिल पाएगा। इस निज़ाम में सब्ज़, सुरमाई और सुर्ख रंग मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनकी तफसील कुछ ये है। सब्ज़, अल हसन ऐप पर सब्ज़ रंग ज़ाहिर होने का मतलब है कि कोरोना पीसीआर टेस्ट की मनफी रिपोर्ट अभी कार आमद है। सुरमाई, अल हसन ऐप पर सुरमाई रंग ज़ाहिर होने का मतलब है कि पीसीआर टेस्ट की मनफी रिपोर्ट एक्सपायर हो चुकी है। सुर्ख, और सुर्ख रंग का मतलब है कि कोरोना पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत है, जबकि ग्रीन पास आपके कोरोना वैक्सीन और कोरोना पीसीआर स्टेटस के हिसाब से काम करेगा, जिसकी तफसीलात कुछ ये हैं। मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड, ये वो रिहायशी हैं जिन्होंने कम अज़ कम 28 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा ली थी या वो वैक्सीन के ट्रायल में बतौर रजाकार वैक्सीन लगवा चुके हैं। और अगर मुकम्मल तौर पर कोरोना वैक्सीन लगवा लेने वाले रिहायशी जब कोरोना का पीसीआर टेस्ट करवाएंगे और रिपोर्ट मनफी आने पर अल हसन ऐप पर उनका स्टेटस 30 दिनों के लिए सब्ज रहेगा या लेटर ई 7 दिनों के लिए फ़ाल रहेगा, जबकि ऐसे रिहायशी जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए अभी 28 दिन नहीं हुए, अगर वो कोरोना का पीसीआर टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट मनफी आने पर उनका अल हसन ऐप पर स्टेटस 14 दिनों के लिए सब्ज रहेगा। ऐसे रिहायशी जिन्होंने अभी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई है, अगर वो कोरोना टेस्ट करवाते हैं तो उनका अल हसन ऐप पर स्टेटस 7 दिनों के लिए सब्ज रहेगा। मज़ीद बरां ऐसे अफराद जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने में 48 दिन से ज़्यादा की ताख़ीर हो चुकी है, अगर ऐसे अफराद कोरोना पीसीआर टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट के मनफी आने पर अल हसन ऐप पर उनका स्टेटस 3 दिनों के लिए सब्ज रहेगा, जबकि ऐसे अफराद जिन्हें कानूनी प्रोसीजर के बाद कोरोना वैक्सीन लगवाने की पाबंदी से छूट दी गई है, उनके कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट के बाद अल हसन ऐप पर उनका स्टेटस 7 दिनों के लिए सब्ज रहेगा, जबकि ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, अगर वो कोरोना पीसीआर टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट मनफी आने पर अल हसन ऐप पर उनका स्टेटस 3 दिनों के लिए सब्ज रहेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, ख़वातीन के लिए नमाज की जगह खोल दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की मसाजिद में ख़वातीन के लिए मुख्तस नमाज के मराकज़ अब खोल दिए गए हैं। इस हवाले से मजहबी उमूर की वजारत ने बताया कि 7 जून से मसाजिद में नमाज के लिए ख़वातीन के मराकज़ खोल दिए गए हैं, जहां कोरोना वायरस की हिफाजत के लिए सख्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। मसाजिद के मुलाजिमीन से कहा गया है कि वो मस्जिदों को खोल दें। इस हवाले से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की सख्ती से हिदायत की गई है। गुज़श्ता साल जुलाई के महीने में कोरोना से हिफाजत के लिए ख़वातीन के मराकज़ बंद कर दिए गए थे। ख़वातीन ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। खलीज टाइम से गुफ्तगू में उनका कहना था कि 1 साल बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने की सआदत नसीब होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल सुनने के लिए यूएई में पाकिस्तानी सफ़ीर ऑनलाइन खुली कचहरी लगाएंगे। खुली कचहरी में शामिल होने का तरीक़ाकार जानिए।
मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में आने, उनको दरपेश मसाइल सुनने और उनके हल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर ऑनलाइन खुली कचहरी लगाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबूज़ैबी में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जारी करदा लेटर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर इज़्ज़त मआब अफजाल महमूद पाकिस्तानी तारकीन वतन तक रसाई के लिए बरोज़ बुध 9 जून 2021 को अमाराती वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे ऑनलाइन कचहरी का इनअकाद करेंगे। ऑनलाइन खुली कचहरी में शिरकत करने का तरीका कुछ ये है। खुली कचहरी में शिरकत के लिए जूम मीटिंग में शमूलियत इख्तियार करें, जिसके लिए आईडी और पास कोड आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।